अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, इस वीडियो में हम इस टॉपिक से रिलेटेड स्टूडेंट जो मुख्तलिफ गलतियां करते हैं उनकी करेक्शन को डिस्कस करेंगे। और इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझने के लिए आपको इस टॉपिक की टेक्स्ट वीडियो को देखना पड़ेगा, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब इस वीडियो में आपने काम किस तरह से करना है, सबसे पहले तो आप वीडियो को पॉज करके आप इस बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। उसके बाद आप अपनी नोटबुक के अंदर इन डिफरेंट सेंटेंसेस के जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं इनके आंसर्स को, यानी कि वो कौन से पार्ट ऑफ स्पीच से तल्लुक रखते हैं, उनको नोट कर लेंगे। फिर आप अपने आंसर्स को इस बोर्ड पे दिए हुए आंसर के साथ टैली कर लेंगे। अगर तो आपके सारे आंसर्स ठीक हो जाएं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर एक या एक से ज़्यादा आपके आंसर्स गलत हों तो फिर आप बाकी की वीडियो को चलाकर देखें कि मैंने उस आंसर जो आपका गलत हुआ है सेंटेंस, जो गलत आपका जवाब है, उसका जो दुरुस्त आंसर है उसको किस तरह से एक्सप्लेन किया है। इससे एक तो आपको अपनी गलती की निशानदेही हो जाएगी कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हैं, और आपको करेक्शन का भी पता चल जाएगा कि हमने उसको किस तरह से करेक्ट करना है। तो सबसे पहले आप बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें। तो सेम वर्ड डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। तो इस वीडियो में हम 4 वर्ड्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है स्टिल। तो पहले सेंटेंस को देखें, स्टिल वाटर्स रन डीप। तो यहां पर जो वर्ड स्टिल है ये वाटर्स को एक्सप्लेन कर रहा है, और जो वाटर्स है ये क्या है, नाउन है। तो ऐसा वर्ड जो नाउन को एक्सप्लेन करता है, उसकी क्वालिटीज में कुछ इजाफा करता है, उसको क्वालिफाई करता है, उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो लिहाजा इस सेंटेंस के अंदर जो वर्ड स्टिल है वो एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। हमारा सेकंड सेंटेंस है हर सोब्स कुड बी हर्ड इन द स्टिल ऑफ नाइट। अब इस सेंटेंस के अंदर बड़ी समझने वाली बात है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन के अंदर स्टूडेंट्स अक्सर ही यहाँ पे स्टिल को एडजेक्टिव समझ लेते हैं, हालांकि इस सेंटेंस के अंदर जो स्टिल है वो एडजेक्टिव के बजाय नाउन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। देखिए, इसमें समझने की कोशिश करें। इस सेंटेंस के अंदर हम स्टिल नाइट की बात नहीं कर रहे, हम स्टिल ऑफ नाइट की बात कर रहे हैं। हम साकन रात का जिक्र नहीं कर रहे, हम रात की साकनियत को डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपने सेंटेंस कंस्ट्रक्शन का एक इंपॉर्टेंट रूल जो है उसको याद रखना है कि दो वर्ड्स के दरमियान तल्लुक को अगर ऑफ से ज़ाहिर किया जाए तो ऑफ के दोनों साइड वाले वर्ड्स या तो नाउन होंगे या प्रोनाउन होंगे, या तीसरी सूरत ये हो सकती है कि ऑफ से पहले वाला वर्ड नाउन होगा और बाद वाला प्रोनाउन होगा। अब यहाँ इस सेंटेंस में स्टिल और नाइट दो वर्ड जो हैं वो उनका तल्लुक जो आपस में ऑफ से ज़ाहिर किया जा रहा है। अब नाइट जो क्या है, ये नाउन है, तो इसका मतलब है ऑफ से पहले वाला वर्ड है या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। तो अब स्टिल जो है ये प्रोनाउन तो हो नहीं सकता, इसका मतलब क्या है, स्टिल जो है इस सेंटेंस के अंदर नाउन के तौर पर यूज हुआ है। इसी तरह थर्ड सेंटेंस को देखें, ही इज स्टिल इन जॉब। अच्छा, आप इस सेंटेंस को स्टिल के बगैर पहले पढ़ के देखें। ही इज इन जॉब, वो जॉब में है, वो जॉब में है, तो जॉब में कैसा है, वो जॉब में स्टिल है, यानी कि जॉब में अभी तक मौजूद है। तो इसका मतलब है जो वर्ड स्टिल है ये किसको एक्सप्लेन कर रहा है, ये वर्ब इज को एक्सप्लेन कर रहा है, और वो वर्ड जो वर्ब को एक्सप्लेन करता है उसे हम क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। लिहाजा इस सेंटेंस के अंदर जो स्टिल है वो एडवर्ब के तौर पे यूज हो रहा है। हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है बोथ। तो इसका पहला सेंटेंस देखें, मुश्ताक कैन नॉट हैव इट बोथ वेज, यानी कि मुश्ताक के पास दोनों तरीकों से ये नहीं हो सकता। तो इस सेंटेंस के अंदर जो वर्ड वेज है इसको एक्सप्लेन कर रहा है बोथ। अब वेज क्या है, नाउन है, तो जो वर्ड जो नाउन को एक्सप्लेन करे उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। तो इसका मतलब है इस सेंटेंस में जो हमारा वर्ड बोथ है वो एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। हमारा सेकंड सेंटेंस है बोथ ऑफ देम आर डेफ। अब इस वर्ड के अंदर बोथ जो है वो वर्ड देम को एक्सप्लेन कर रहा है। देम क्या है, ये प्रोनाउन के थर्ड पर्सन दे का ऑब्जेक्टिव केस है। प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो कि किसी नाउन की तरफ इशारा करता है या उसकी जगह पर इस्तेमाल होता है। अच्छा, अब इस फिक्रे की सेंस ये बन रही है कि कोई भी दो नाउन्स हैं और उन दो नाउन्स की तरफ इशारा करने के लिए जो प्रोनाउन के थर्ड पर्सन दे का
ऑब्जेक्टिव केस देम जो है वो इस्तेमाल हुआ है। इस सेंटेंस के अंदर हम उन दो नाउन्स की तरफ इशारा करने के लिए जो प्रोनाउन दे इस्तेमाल करना था, उस दे को हमने रिप्लेस कर दिया है बोथ से। तो इसका मतलब है इस सेंटेंस के अंदर जो बोथ है वो प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। इस बात को एक और तरीके से ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। देखें, आप इस सेंटेंस को इस तरीके से समझने की कोशिश करें। फर्ज करें हम कहते हैं इसके बजाय हमारे पास ये सेंटेंस है, दे बोथ आर डेफ। अब यहाँ पे वर्ड जो दे है ये इशारा कर रहा है किसी दो नॉन्स की तरफ जो कि डेफ हैं। तो इसका मतलब दे जो है ये दो नॉन्स की तरफ इशारा कर रहा है, तो वो क्या है, ये फिर प्रोनाउन है। तो अब इस सेंटेंस को हमने, यानी जो दे बोथ आर डेड है, दे बोथ को हमने दूसरी फॉर्म में लिख दिया, बोथ ऑफ देम कर दिया। जब आप बोथ ऑफ देम की बात करेंगे तो इसका मतलब है वही नाउन्स जिनको इस सेंटेंस के अंदर जिनकी तरफ दे इशारा कर रहा था, अब बोथ ऑफ देम में उन्हीं नाउन्स की तरफ इशारा जो है वो दे के बजाय कौन सा वर्ड कर रहा है, बोथ कर रहा है। तो इसका मतलब है जैसे यहां पर दे जो है ये प्रोनाउन था क्योंकि ये नाउन्स की तरफ इशारा कर रहा था, इस सेंटेंस में जो बोथ है वो नाउन्स की तरफ इशारा कर रहा है, तो फिर यहाँ पे बोथ जो है इस सेंटेंस के अंदर फिर एज ए प्रोनाउन जो है वो यूज हो रहा है। और आप इस बात को सिंपली जो है सेंटेंस कंस्ट्रक्शन का रूल है उसकी रूल से भी समझ सकते हैं। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि अगर दो वर्ड्स के दरमियान तल्लुक को ऑफ से ज़ाहिर किया जाए तो ऑफ के दोनों तरफ या तो नाउन होंगे या दोनों तरफ उसके प्रोनाउन होंगे, या ये होगा कि ऑफ से पहले नाउन होगा और ऑफ से बाद प्रोनाउन होगा। अब बोथ ऑफ देम है तो ऑफ के बाद देम है, देम क्या है, ये प्रोनाउन के थर्ड पर्सन दे का ऑब्जेक्टिव केस है। इसका मतलब देम जो है ये प्रोनाउन को ज़ाहिर कर रहा है। अगर ऑफ के बाद प्रोनाउन है तो सीधी सी बात है ऑफ से पहले या नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। अब बोथ जो है ये नाउन तो हो नहीं सकता, तो फिर वेरी क्लियर कि इस सेंटेंस में बोथ जो है वो प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, बोथ द मैनेजर एंड क्लर्क आर ट्रस्टवर्दी। अब इस सेंटेंस के अंदर दो वर्ड्स हैं, मैनेजर एंड क्लर्क, और एक क्वालिटी बयान की गई है, ट्रस्टवर्दी। अब इस सेंटेंस के अंदर जो बोथ का वर्ड है ना, वो ट्रस्टवर्दी होने की जो क्वालिटी है उसके लिहाज से इन दो वर्ड्स को आपस में जोड़ रहा है। और सेंटेंस के अंदर ऐसा वर्ड जो उसी सेंटेंस के अंदर उस सेंटेंस की सेंस को क्लियर करने के लिए दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स को आपस में जोड़ते हैं, उनको हम कंजंक्शन कहते हैं। तो लिहाजा इस सेंटेंस के अंदर जो वर्ड बोथ है वो कंजंक्शन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। तो इस सेंटेंस के अंदर अगर हम बोथ को नहीं भी इस्तेमाल करेंगे ना, फिर भी जो सेंटेंस की सेंस क्लियर है, द मैनेजर एंड क्लर्क आर ट्रस्टवर्दी। लेकिन इस तरह से हमारे लिए ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि मैनेजर और क्लर्क में से कौन ज़्यादा ट्रस्टवर्दी है और कौन थोड़ा सा कम ट्रस्टवर्दी है। लेकिन अगर हम बोथ लगा देंगे तो फिर ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि दोनों इक्वली ट्रस्टवर्दी हैं। तो इस सेंटेंस के अंदर जो बोथ का वर्ड है वो ट्रस्टवर्दी होने की जो क्वालिटी है उसकी सेंस पे ज़्यादा जोर देने के लिए लगाया गया है। तो आपने इस सेंटेंस को जो सेंटेंस कंस्ट्रक्शन का रूल है उसके लिहाज से भी समझें, और ये बात आपने याद रखनी है कि किसी भी सेंटेंस के अंदर अगर बोथ का जो वर्ड है ये एंड के साथ इस्तेमाल हुआ है तो वो कंजंक्शन ही होगा। ये आपने सेंटेंस कंस्ट्रक्शन का ये रूल भी याद रखना है। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है नीदर। तो पहला सेंटेंस है, नीदर स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो अब इस सेंटेंस में जो नीदर का वर्ड है ये स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर रहा है। स्टेटमेंट क्या है, नाउन है। तो ऐसा वर्ड जो नाउन को एक्सप्लेन करता है उसमें उसकी जो क्वालिटीज़ है उसमें एडिशन करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। तो लिहाजा इस सेंटेंस में नीदर जो है वो एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, इट इज़ इम्पॉसिबल टू वर्क व्हेन नीदर विल ट्रस्ट। अब इस सेंटेंस की सेंस को ज़रा समझें कि जो नीदर का वर्ड है ये किसी दो नाउन्स की तरफ इशारा कर रहा है जिनका आपस में ट्रस्ट डेवलप नहीं हो रहा। तो ऐसा वर्ड जो नाउन की तरफ इशारा करता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। लिहाजा इस सेंटेंस के अंदर जो नीदर का वर्ड है वो प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। इस सेंटेंस को आप सेंटेंस कंस्ट्रक्शन के रूल की रोल से भी समझ सकते हैं। देखें, वर्ब से पहले हमेशा सब्जेक्ट आता है और सब्जेक्ट या नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। इस सेंटेंस के अंदर हमारा वर्ब क्या है, विल। अब विल से पहले नीदर आ रहा है तो नीदर हमारा सब्जेक्ट है। अब नीदर जो है ये या नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। अब इस सेंटेंस में हमारे पास वर्ब क्या है,
विल। तो विल से पहले जो है वो क्या है, नीदर। इसका मतलब क्या है, नीदर हमारा सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के बारे में रूल क्या है कि या वो नाउन हो सकता है या वो प्रोनाउन हो सकता है। अब नीदर जो है ये नाउन तो हो नहीं सकता, लिहाजा सेंटेंस कंस्ट्रक्शन के रूल से इस सेंटेंस के अंदर नीदर फिर जो है वो प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। व्यूअर्स, एक बात आप अपने जहन में रखें कि आप जो पार्ट्स ऑफ स्पीच की आइडेंटिफिकेशन है इसे आप फिक्रे की सेंस को समझ के भी कर सकते हैं, और आप जो सेंटेंस कंस्ट्रक्शन के जो रूल्स हैं उनकी रूल से भी आप वर्ड्स को क्लासीफाई कर सकते हैं कि वो कौन से पार्ट ऑफ स्पीच से तलक रखते हैं। अगर आपको रूल की समझ नहीं आ रही तो आप फिक्रे की सेंस को देख लें, अगर फिक्रे की सेंस की नहीं समझ आ रही तो आप रूल को देख लें। नेक्स्ट सेंटेंस है नीदर अली नार मुश्ताक इज प्लेयर। अच्छा, इस सेंटेंस को आपको मैं 6 नंबर वाला जो हमारा सेंटेंस है उससे रिलेट करके समझाऊंगा। देखें व्यूअर्स, नीदर एंड नॉर ये जो है ये बोथ का जो वर्ड है उसके उल्ट इस्तेमाल होते हैं। बोथ ये ज़ाहिर करता है कि कोई क्वालिटी दोनों के अंदर मौजूद है। नीदर और नॉर जो है वो ये ज़ाहिर करते हैं कोई क्वालिटी दोनों के अंदर ही मौजूद नहीं है। फिक्रे के अंदर काम दोनों का सेम है, ठीक है ना। दोनों ही किसी क्वालिटी के लिहाज से दो वर्ड्स को आपस में जोड़ते हैं। फर्क सिर्फ ये है कि बोथ पॉजिटिव सेंस में काम करता है, नीदर नॉर जो है वो नेगेटिव सेंस में काम करते हैं। तो ये बोथ हो गया या नीदर नॉर हो गया, ये फिक्रे के अंदर किसी क्वालिटी के लिहाज से जब दो वर्ड्स को जोड़ते हैं तो फिर ये दोनों ही क्या कहलाते हैं, कंजंक्शन कहलाते हैं। क्योंकि ऐसे वर्ड जो फिक्रे की सेंस को कंप्लीट करने के लिए फिक्रे के अंदर दो वर्ड्स को आपस में जोड़ते हैं कंजंक्शन कहलाते हैं। लिहाजा बोथ भी कंजंक्शन है और नीदर नॉर जो है ये भी कंजंक्शन है। तो यहाँ पे आपने सेंटेंस कंस्ट्रक्शन का एक रूल भी याद रखना है कि किसी सेंटेंस के अंदर नीदर और नॉर जब इकट्ठे जो हैं वो यूज हो जाएं तो ये दोनों कंजंक्शन ही होते हैं। हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है ईदर। तो पहला सेंटेंस क्या है, ईदर बॉल इज गुड एनफ। तो इस सेंटेंस के अंदर जो ईदर का वर्ड है ये बाल को एक्सप्लेन कर रहा है, यानी कि कोई भी बाल। तो बाल क्या है, नाउन है, तो ऐसा वर्ड जो नाउन को एक्सप्लेन करे एडजेक्टिव कहलाता है। तो लिहाजा ईदर जो है वो इस सेंटेंस में एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। और यहाँ पे आप एनफ के इस्तेमाल को भी जरा देख लें कि ये कैसे यूज हो रहा है। एनफ एक्सप्लेन कर रहा है गुड को। अब गुड क्या है, गुड बेसिकली बाल को एक्सप्लेन कर रहा है। बाल क्या, नाउन। तो गुड जो है उसकी खूबी बयान कर रहा है कि बाल अच्छा है। तो इसका मतलब गुड क्या, एडजेक्टिव। और ऐसा वर्ड जो गुड एडजेक्टिव को एक्सप्लेन करे उसे हम क्या कहते हैं, एडवर्ब। तो लिहाजा इस सेंटेंस के अंदर जो एनफ है ये एडवर्ब के तौर पे यूज हो रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस है आस्क ईदर ऑफ देम। अब इस सेंटेंस की सेंस को जरा समझें। इसमें जो ईदर का वर्ड है ये दो नाउन्स की तरफ इशारा कर रहा है कि दोनों में से किसी से भी आप पूछ लें। तो ऐसा वर्ड जो किसी नाउन की तरफ इशारा करता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। लिहाजा इस सेंटेंस में ईदर प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। सेंटेंस कंस्ट्रक्शन के रूल को भी देख लेते हैं। देखें, ऑफ के दोनों साइड पे या नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, या ऑफ से पहले नाउन होगा बाद में प्रोनाउन होगा। अब ऑफ से बाद में यहाँ क्या है, देम है। देम क्या है, ये प्रोनाउन के थर्ड पर्सन दे का ऑब्जेक्टिव केस है। अब ऑफ के बाद अगर प्रोनाउन है तो जाहिर सी बात है ऑफ से पहले या नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। अब जो ईदर है ये नाउन तो हो नहीं सकता, लिहाजा इस सेंटेंस में जो ईदर है ये प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस है अली मस्ट ईदर पास और फेल। अब इस सेंटेंस के अंदर दो वर्ड्स हैं, पास और फेल। और जो ईदर और आर के वर्ड्स हैं इन दो वर्ड्स को आपस में जोड़ रहे हैं ताकि फिक्रे के अंदर ये मफहूम क्लियर हो सके कि जो अली है उसके साथ दोनों कामों में से एक काम हो सकता है, या वो पास हो सकता है या वो फेल हो सकता है, दोनों काम नहीं हो सकते। तो ये बात हम पहले ही कई मरतबा डिस्कस कर चुके हैं कि किसी सेंटेंस के अंदर ऐसे वर्ड्स जो उस सेंटेंस की सेंस को कंप्लीट करने के लिए दो वर्ड्स को आपस में जोड़ते हैं उनको हम कंजंक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे ईदर और आर जो हैं ये मफहूम को क्लियर करने के लिए पास और फेल को आपस में जोड़ रहे हैं, तो लिहाजा ये एज ए कंजंक्शन यहाँ पर इस्तेमाल हो रहे हैं। और यहाँ पे आप ईदर और आर के हवाले से जो कंस्ट्रक्शन के रूल्स हैं उनको भी जहन नशीन कर लें। देखें, एक सेंटेंस के अंदर अगर ईदर जो है वो अकेला इस्तेमाल हो रहा है और ईदर के बाद नाउन है, यानी नाउन से पहले अगर अकेला ईदर इस्तेमाल हो रहा है तो वो एज ए एडजेक्टिव इस्तेमाल होगा, जैसे कि पहले सेंटेंस के अंदर। अगर किसी सेंटेंस के अंदर ईदर अकेला यूज हो रहा है और उसके बाद कोई नाउन नहीं है तो उस सेंटेंस के अंदर ईदर जो है वो एज ए प्रोनाउन जो है वो यूज होगा। इसी तरह अगर किसी सेंटेंस के अंदर ईदर और आर ये दोनों इकट्ठे इस्तेमाल हो रहे हैं
तो ये कंजंक्शन के तौर पर जो है यूज होंगे। बिल्कुल इसी तरह जैसे किसी सेंटेंस के अंदर नीदर और नार अगर इकट्ठे इस्तेमाल हो तो वो भी कंजंक्शन ही कहलाते हैं। जी व्यूअर्स, ये तो थी इस टॉपिक की करेक्शन ऑफ एरर्स पर मबनी एक्सरसाइज। मैंने आप लोगों की इस टॉपिक पर मज़ीद प्रैक्टिस के लिए एक अलहदा से प्रैक्टिस एक्सरसाइज पर मबनी वीडियो बनाई है, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप इस टॉपिक पर अच्छी तरह से महारत हासिल करना चाहते हैं तो आप लाजमी इस टॉपिक की जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज है उसको भी सॉल्व करें, क्योंकि एक बात तो बड़ी क्लियर है, आप जो कुछ मर्जी कर लें, आफ्टर ऑल लैंग्वेज आपको प्रैक्टिस से ही आनी है। अब मैं आप लोगों से ज़्यादा चाहूँगा। आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।